बीपीएससी प्रोटेस्ट जो बिहार में हो रहा है, होना चाहिए था? जहाँ पर बच्चों के मन में असंतोष है और जहाँ उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल पा रहा है या कहीं न कहीं उनके साथ में गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आवाज़ तो उठेगी। ज़रूरी नहीं है कि सरकार के हर कदम सही हो, आयोग के हर कदम सही हो, क्योंकि अगर आयोग सही होता तो शायद इतने बच्चों के मन में असंतोष नहीं होता। बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और बिहार उबल रहा है, बीपीएससी प्रोटेस्ट की बात हम कर रहे हैं। आपको इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? बीपीएससी प्रोटेस्ट जो बिहार में हो रहा है, होना चाहिए था? जहाँ पर बच्चों के मन में असंतोष है और जहाँ उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल पा रहा है या कहीं न कहीं उनके साथ में गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आवाज़ तो उठेगी। ज़रूरी नहीं है कि सरकार के हर कदम सही हो, आयोग के हर कदम सही हो, क्योंकि अगर आयोग सही होता तो शायद इतने बच्चों के मन में असंतोष नहीं होता। वो सड़कों पर नहीं जाते, अपना कलम छोड़ कर के, पढ़ाई छोड़ कर के लाठी खाने वो रोड पे नहीं जाते। तो अगर वहाँ पर वो जा रहे हैं तो आयोग को ये बात समझना चाहिए। अब इसके ऊपर में जब चर्चा का विषय बैठे, जब यहाँ पर आयोग का व्यक्ति बैठे यहाँ पे, तो मैं उसको 20 गलतियाँ वहाँ पे गिनवा सकता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग यूट्यूब पर, ट्विटर के माध्यम से मैं डेली ट्वीट करते रहता हूँ, सारी चीज़ें मैं तो गिना दीजिए, वीडियो तो देख ही रहे होंगे। ट्विटर पे सबसे देखो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहला तो हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं, बट बाद में उन्होंने वहीं काम किया। ठीक है, और बहुत सारी कमियां हैं, मतलब मैं लगातार इसके ऊपर मैं ट्वीट करते रहता हूँ ट्विटर के ऊपर में। मुझे लगता है कि आयोग को अपना थोड़ा हट जो है इसको छोड़ करके और बच्चों के लिए एक जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब जैसे पेपर को लेकर के दोबारा पेपर का हो रहा है, इसके ऊपर में समीक्षा करनी चाहिए कि आज ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये भी तो यही चाहते हैं कि बिहार बदले, ये भी तो यही चाहते हैं कि अच्छा अधिकारी बैठे उस कुर्सी पे जो उसके लिए जो है उपयोगी हो। लेकिन अब कमीशन अगर अपनी मनमानी करेगा तो नहीं तो हो पाएगा ना। तो आपको लगता है कि धांधली हुई है? धांधली तो नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ में गलत हुआ है। लेकिन आदित्य रंजन सर उस फ्रेम में क्यों नहीं गए, उस तस्वीर में क्यों नहीं गए? वो जो छात्र हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं है? 2 महीने हो गए। सोशल मीडिया का मैम जो दिखता है ना, असल में वैसा होता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से, अब क्या है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है बीपीएससी का वो पटना में है, मेरी संस्थान दिल्ली में चलती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सारा काम छोड़ करके मैं मान लीजिए पटना में जुड़ता हूँ, तो उसके भी कई सारे पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। अगर मैं एक दिन के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये सर लाइमलाइट लेने के लिए आए हैं, और अगर मान लीजिए आप ज़्यादा समय तक वहाँ पे रहते हैं तो आपका सारा चीज़ यहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाता है और आप उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रोटेस्ट में कोई शिक्षक अगर मान लीजिए वहाँ पर रहा हो तो सारे के सारे बच्चे उसे खुशी रहे हो वहाँ पे। आप कुछ के लिए सही और कुछ के लिए गलत बन जाते हैं। जब तक आप नहीं जाते हैं तो आपके वहाँ के बच्चे वो सुनाते हैं कि आप आए क्यों नहीं, और जब आप चले जाते हैं और राजनीतिक दलों के आने के कारण या कुछ अराजकत्व तत्वों के आने के कारण वो मुद्दा बदल जाता है तो वहाँ जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है। तो एक इतना सेंसिटिव हो जाता है वहाँ पर कि एक फिर निश्चय होता है टीचर्स ग्रुप में वहाँ पर होता है कि इसको हैंडल कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। तो फिर अमूमन ये होता है कि जैसे मानिए बीपीएससी के जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बेहतर जानते हैं तो वो फ्रंट पे रहें, बाकी टीचर्स उनको ग्रुप के माध्यम से, जैसे कोई मतलब पैसा हो गया वकील के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो वैसे सपोर्ट करो। जैसे अभी हमारा एसएससी में हुआ था, तो एसएससी में भी सेम है कि एक टीचर कोर्ट तक जा रहा है तो बाकी सारे मिल करके पैसे दे करके वकील की फ़ीस पूरी कर रहे हैं। कभी भी कोई भी आंदोलन एक टीचर की वजह से नहीं हो पाता है जब तक बाकी टीचर्स नहीं हैं, संभव ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हर किसी के पास में। तो क्या लगता है आपको इस आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन का एक आएगा चेहरा, मतलब यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी उसके इंतज़ार में हैं हम लोग, और अगर नहीं रहा तो आगे मिलके दूसरा कदम जो होगा वो करेंगे, लेकिन सारी बातें नहीं कह सकते यहाँ पे। री एग्जाम होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। खान सर भी गए आंदोलन में और खान सर ये दावा कर रहे हैं कि अब उनके पास पूरी लिस्ट है, पूरा भांडा फोड़ वो कर सकते हैं, उनके पास सबूत है, तो री एग्ज़ाम होगा ही होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो नतीजे आएंगे वो उनके पक्ष में आएंगे। हालांकि खान सर इसको लेके ट्रोल भी बहुत हुए जब वो गए बीपीएससी प्रोटेस्ट में, उसके बाद वो गायब हो गए, तो ऐसा कहा जाने लगा कि इन्होंने राजनीतिकरण कर लिया है। आपको इस पर क्या कहना है? टीचर कभी राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है टीचर को अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित कर सकता है तो उसके अपने बच्चों के कमेंट्स, उसके अपने बच्चों की बातें कर सकती है। नहीं तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई कुछ भी हो, कुछ पल का दबाव बना सकते हैं लेकिन उसके विचारधारा को नहीं बदल सकते। अगर कोई टीचर इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर होता है, सोचने पर होता है, तो अपने बच्चों की कमेंट्स की वजह से होता है।
अगर आज मेरे की बात कर लीजिए यहाँ पे आप, पर मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ मेरे ऊपर में उसका कोई दबाव नहीं है। मैं कहीं पर भी हूँ, कोई राजनीतिक दल हो, किसी का मेरे ऊपर में कोई दबाव आ नहीं सकता है। भविष्य में मैं कुछ पल तक रखूँगा, उसके बाद में वो उतर जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ में गलत हो जाता है, वो भार हमेशा हमारे साथ में लगता है, ऐसा कि कितना बड़ा हमसे गलती हो गया वहाँ पे। तो जैसे कोई आंदोलन होता है, अब वहाँ पर दो पक्ष होते हैं। अब रेलवे में भी अगर आप देखें, ITI नॉन ITI वाला केस था, उसमें क्या, अगर आप ITI वालों के पक्ष में बोलने जाओगे तो 10th वाले सुनाते हैं, 10th वाले में बोलने जाओगे ITI वाले सुनाते हैं। कई ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जहाँ पर आप निश्चय नहीं कर पाते खड़ा किनके साथ में होना है, दोनों तो अपने बच्चे हैं। अब जैसे BPSC का ही मुद्दा है, कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए तो कुछ को नॉर्मलाइजेशन चाहिए। तो ऐसे में अगर एक पक्ष के साथ में रहोगे तो दूसरे के लिए तो आप बुरा होना, तो बुरा हो तो वो कुछ कहेगा ही कि राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो होगा ही। आप नहीं कर सकते खुश, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है जब, तो समाज के 5 लोग आपसे बराबरी में खुश नहीं रह सकते। क्या बात है। और खान सर, गुरु रहमान की भूमिका को इस प्रोटेस्ट में आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान रहा है वहाँ पे, और मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है। गुरु रहमान सर का भी देखा मैंने, ज्ञान बिंदु के जो सर हैं उनका भी देखा कि उनको उनके बेडरूम से उठा के लेके गए। वो कह भी रहे थे कि मुझे कम से कम मेरी पैंट तो बदलने देते, चेंज तो करने देते, जीन्स तो पहन लेने देते, ठीक है। लेकिन वो उसी तरीके से लेकर के चले गए, क्योंकि जब सरकार का प्रेशर होता है ना, देखिए जो बच्चा आता है ना, मतलब चूँकि मैं भी हूँ ऑलरेडी, जब मेरे यहाँ भी आए एक बार GST वाले आए थे, तो पहले वो बड़े प्यार से आते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर बोलते चलिए हमारे साथ में, ठीक है। लेकिन वो तब होता है जब नॉर्मल केस हो, बट जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो हमें पता है वो हमारा स्टूडेंट है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे क्लासरूम में बैठा, इसी बेंच से उठ करके आज वहाँ तक आयोग में वो गया हुआ है और बाकी चीज़ें हैं, तो जब वो आता है वहाँ पर और बाकी सारी चीज़ें होती है ना, तो बड़ा बुरा सा लगता है एक टीचर को, ठीक है। बट वो चीज़ें हमें और मजबूत बनाती हैं। सरकार चाहे जितना भी दबा ले, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चों के साथ में गलत है तो वहाँ पर आत्मसम्मान और बाकी चीज़ें छोड़ करके हर एक शिक्षक आगे बैठा हुआ है उन बच्चों के लिए।